शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। परम पिता शिव की शिव शक्तियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई। चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए। वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए। वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए। वो सर्व की प्यास बुझा रही है। वो सर्व की प्यास बुझा रही है। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। वो ज्ञान नेत्र बन के दे मीनाक्षी। वो ज्ञान नेत्र बन के दे मीनाक्षी। बनाए वो शीतल वो है शीतलाधि। बनाए वो शीतल वो है शीतलाधि। सृष्टि पे सर्ग बुला रही है। सृष्टि पे सर्ग बुला रही है। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। वो दुर्गा बन दुर्गुणों को मिटाए। वो दुर्गा बन दुर्गुणों को मिटाए। वो काली बन सब कलंक
शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। नवरात्रि के पावन पर्व का उत्सव मनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष में नवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। विभिन्न स्थानों पर देवियों को अलग अलग नामों से पूजा जाता है। कहीं दुर्गुणा रूपी महिषासुर का नाश करने वाली माँ महिषासुर मर्दिनी कहलाई, तो कहीं जगत जननी माँ जगदम्बा, तो कहीं विभिन्न परिस्थितियों का सामना कर उन पर विजय प्राप्त करने वाली माँ महाकाली कहलाई। कहा जाता है कि जब असुरों का अत्याचार इतना बढ़ गया कि उन्होंने स्वर्ग पर भी अपना आधिपत्य कर लिया, तब इन देवियों ने ही इस सृष्टि की रक्षा हेतु काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी असुरों का संहार किया। पवित्रता के साथ देवियों का पूजन बड़े ही धूमधाम से नवरात्रि में किया जाता है। नवरात्रि में 9 दिन अखंड दीप जलाया जाता है, जो कि इनकी अखंड आत्मिक ज्योति का प्रतीक है, जो इनकी अखंड त्याग तपस्या का प्रतीक है। ये शिव शक्तियाँ जो आप अभी अपने सम्मुख देख रहे हैं, ये शिव शक्तियाँ कोई और नहीं बल्कि ये वही श्वेत वस्त्रधारिणी ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, जिन्हें आप अपने ही आसपास यदा कदा रोज देखते हैं। जैसा कि बताया, नवरात्रि आप सब जानते हैं कि नवरात्रि आंतरिक विकारों रूपी असुरों पर देवियों की विजय का प्रतीक है। अब असुरों को तो हम सब जानते हैं, किंतु हमारे अंदर विद्यमान बुराइयां ही असुर हैं। किंतु क्या आप देवियों को जानते हैं? जानते हैं आप सब वास्तव में देवियां कौन हैं? ये देवियां साक्षात चैतन्य देवियां हैं, जिन्हें आप कभी कपड़े धुलाई करते हुए, कभी ब्रह्मा भोजन बनाते हुए, कभी साफ सफाई करते हुए पाते हैं। ये देवियां साधारण वेश में वही शिव शक्तियां हैं, जिनका हम युगों युगों से पूजन, अर्चन और वंदन करते आए हैं, जिनके दर्शन मात्र के लिए हम घोर तपस्या करते आए हैं। तो चलिए कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं इन चैतन्य देवियों का साक्षात्कार कराने आ रहे हैं हमारे बीके भाई बहन एक लघु नृत्य नाटिका के साथ। इन सभी भाई बहनों का जोरदार करतब ध्वनि से स्वागत करेंगे। अभी आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत है एक नृत्य नाटिका। नारायण नारायण। अरे नारद जी आप? प्रणाम नारद जी। कल्याण। हे देवर्षि नारद जी, हम आपका दर्शन पाकर धन्य धन्य हो गए। नारद जी, आप तो देवलोक में ही निवास करते हैं, आपको तो रोज ही देवियों के दर्शन होते होंगे। क्या आप हमें भी उनके दर्शन करा सकते हैं? नारायण नारायण। अवश्य। जिन देवियों की आपने जन्म जन्मांतर से इन जड़ मूर्तियों के रूप में इतनी व्रत, तपस्या और भक्ति की, चलिए मैं आपको इन देवियों का साक्षात दर्शन कराता हूँ।
समय में जो इस धरती पर अनाचार, अत्याचार, अधर्म का बोलबाला है, आज का मानव जो दानव बन चुका है, ऐसे मानव मन में छुपे दुर्गुणों का नाश कर उनमें पवित्रता की अलग जगाकर उनमें देवत्व जागृत कर विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। परंतु नारद जी, न तो इनके 4 हाथ हैं, न ही ये सिर पर सवार है, तो हम कैसे माने ये वही देवियां हैं? नारायण नारायण, हे भक्तों, देवियों की अष्टभुजाएं परमात्मा शिव से प्राप्त अष्ट शक्तियों का ही प्रतीक है तथा सिंह पर सवारी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकार पर विजय प्राप्ति का ही संकेत है। नारायण नारायण, अब आप इन देवियों के शक्ति स्वरूप का दर्शन कीजिए। हे जगत जननी मां आदि शक्ति, एक कंस निवारणी, जग कल्याणी, हे अभय रूपा मां, अपने भक्तों के दर्शन की अभिलाषा को पूर्ण कीजिए मां, इनके संदेह का निवारण कीजिए मां, इन्हें दर्शन दीजिए मां, हमें दर्शन दीजिए।
परमात्मा शिव से प्राप्ति ईश्वरीय शक्तियों द्वारा विकारों रूपी महिषासुर का नाश करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा, हे माँ दुर्गा, मैं आपका ही शक्ति स्वरूप। हे भक्तों, मानव मन में विद्वान विकारों और दुर्गुणों का नाश कर निर्बल मनुष्यों में बल करने वाली सर्व शक्तियों से सुशोभित यही माँ दुर्गा है। हे जगज्जननी माँ, आपका साक्षात दर्शन पाकर हम धन्य धन्य हुए।
प्रतिभा, निर्भय, निडर होकर अपनी अचल अडोल स्थिति से सामना करने वाली हे कालजयी कालरात्रि माँ, मैं आपका ही शक्ति स्वरूप हूँ। हे अभय हस्ते निर्भय रूपा माँ, आपके समक्ष आकर सभी भक्तगण सर्व शक्तियों से संपन्न हो रही है।
आत्मज्योति मनुष्य आत्माओं के दुखों को दूर कर सबके मन को हर्षाने वाली, खुशी का वरदान लुटाने वाली, हे माँ गायत्री, मैं आपका ही स्वरूप हूँ। हे माँ, आपके द्वारा ही सृष्टि की अग्रत क्रियाओं का संचालन होता है। हे माँ, आपके दर्शन पाकर सभी भक्तगण आनंदित हो रहे हैं। सावन की रुत है आजा माँ, हम झूला तुझे झुलाएंगे। फूलों
से सजाएंगे तुझको, मेहंदी हाथों में लगाएंगे। फूलों से सजाएंगे तुझको, मेहंदी हाथों में लगाएंगे। सावन की रुत है आजा माँ, हम झूला तुझे झुलाएंगे। फूलों से सजाएंगे तुझको, मेहंदी हाथों में लगाएंगे। फूलों से सजाएंगे तुझको, मेहंदी हाथों में लगाएंगे। सावन की रुत है आजा माँ, हम झूला तुझे झुलाएंगे। फूलों से सजाएंगे तुझको, मेहंदी हाथों में लगाएंगे। कोई भेंट करेगा चुनरी, कोई पहनाएगा चूड़ी, माथे पे लगाएगा माँ कोई भक्त तिलक सिंदूरी। कोई भेंट करेगा चुनरी, कोई पहनाएगा चूड़ी, माथे पे लगाएगा माँ कोई भक्त तिलक सिंदूरी। कोई लिए खड़ा है पायल, लाया है कोई अंगना, जिन राहों से आएगी माँ तू भक्तों के अंगना, हम पल के वहाँ बिछाएंगे। सावन की रुत है आजा माँ, हम झूला तुझे झुलाएंगे। फूलों से सजाएंगे तुझको, मेहंदी हाथों में लगाएंगे। फूलों से सजाएंगे तुझको, मेहंदी हाथों में लगाएंगे। माँ अबुआ की डाली पे झूला भक्तों ने सजाया, चंदन की बिछाई चौकी, श्रद्धा से तुझे बुलाया। अब छोड़ ये आंख में चोली, आ जाओ मैया भोली, हम तरस रहे हैं कब से सुनने को तेरी बोली, कब तेरा दर्शन पाएंगे। सावन की रुत है आजा माँ, हम झूला तुझे झुलाएंगे। फूलों से सजाएंगे तुझको, मेहंदी हाथों में लगाएंगे। फूलों से सजाएंगे तुझको, मेहंदी हाथों में लगाएंगे। सावन की रुत है आजा माँ, हम झूला तुझे झुलाएंगे। फूलों से सजाएंगे तुझको, मेहंदी हाथों में लगाएंगे। लाखों है रूप तेरे, चाहे जिस रूप में आ जा, नैनों की प्यास बुझा जा, बस एक झलक दिखला जा। चाहे जिस रूप में आ जा, नैनों की प्यास बुझा
के, तुझे दिल का हाल सुना के, फिर मेवे और मिश्री का तुझे प्रेम से भोग लगा के तेरे भवन पे छोड़ के आएंगे। सावन की रुत है आजा माँ, हम झूला तुझे झुलाएंगे, फूलों से सजाएंगे तुझको, मेहंदी हाथों में लगाएंगे, फूलों से सजाएंगे तुझको, मेहंदी हाथों में लगाएंगे। सावन की रुत है आजा माँ, हम झूला तुझे झुलाएंगे, फूलों से सजाएंगे तुझको, मेहंदी हाथों में लगाएंगे, फूलों से सजाएंगे तुझको, मेहंदी हाथों में लगाएंगे।
एवं संस्कृति से उत्प्रोत समूचे भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार के त्योहार और उत्सव किसी न किसी प्रकार के आध्यात्मिक रहस्य को लिए हुए भारत के हर वर्ष, हर दिन, हर क्षण मनाए जाते हैं, जो कि संगम युग पर स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा की दिव्य अवतरण था और अपने साधारण मानवीय तन प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और उनके मुख से रचित ब्रह्मा कुमार और कुमारियों के द्वारा उस दिव्य कर्तव्य और महान परिवर्तन के कार्य का ही यादगार है। चाहे कितने भी राष्ट्रीय उत्सव के रूप में या पारंपरिक त्योहारों के रूप में भारतवर्ष के कोने कोने में जो भी उत्सव मनाए जाते हैं, वो हमारी भारत की उस उच्चतम संस्कृति, उस देव संस्कृति को स्मृति पटल पर ले आता है और ये स्मृति दिलाता है कि सचमुच इस भारत भूमि वो देवभूमि थी जहाँ हर नर नारायण और हर नारी लक्ष्मी के तुल्य थे। इसलिए आज भी उस संस्कृति को संस्कार में लाने हेतु ये त्योहार यादगार के रूप में भक्तों ने भिन्न भिन्न रीति से मनाने का उत्सव रखा है। परंतु हम सभी बाबा के बच्चे जानते हैं कि अब ये त्योहार का आध्यात्मिक रहस्य तो छिप गया। अब वो त्योहार एक रिवाज के रूप में, रस्म के रूप में हो चुके हैं, जिसमें तमोप्रधानता, स्वार्थ और अनेक अनेक प्रकार की विभिन्नताएं समाई हुई हैं। कहाँ वो धार्मिक संस्कार, संस्कृति को लाने का और सामंजस्य, प्रेम और एकत्व या विश्व बंधुत्व को लाने का कार्य करते थे, आज वही विभिन्नताएं कहाँ न कहाँ दंगे, फसाद और आतंक का रूप ले लेते हैं। और उन त्योहारों में आज हम देखते हैं कि सजीवता कुछ नहीं रही है, केवल आडंबर और दिखावा रह गया है। सर्वप्रथम तो निराकार परमात्मा शिव बाबा का अवतरण दिवस, जिसे महाशिवरात्रि पर्व के रूप में मनाया जाता आ रहा है। बाबा अपने साकार मुरली में ये महावाक्य उच्चारते हैं कि उस निराकार परमात्मा शिव बाबा को जो धरती पर अवतरित होते हैं, उसे कोटों में कोई और कोई में कोई ही पहचानते हैं और न पहचान पाने के कारण उसकी शिव जयंती पर्व का वो महत्व नहीं होता और न उसका कोई छुट्टी, हॉलीडे मनाया जाता है, जबकि ये सर्वोत्तम पर्व है। और जब परमात्मा शिव बाबा अवतरित होते हैं, तब वो प्रजापिता ब्रह्मा, जिनका आधार लेकर लाखों लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारियां जिनको पवित्र और योगी भव का वरदान देते हैं, और वही आत्माएं पवित्रता और योग बल से, परमात्मा सर्वशक्तियों से, सर्व गुणों से अपने आप को अलंकृत कर लेते हैं, श्रृंगारित कर लेते हैं। तभी वो शिव शक्तियां या पांडव सेना के रूप में प्रख्यात हो जाते हैं, जिनको ही विभिन्न देवियों के रूप में भारतवर्ष में पूजा जाता है और उन्हें ही देवों के रूप में, चाहे वो श्री गणेश या हनुमान के रूप में हो, चाहे वो दुर्गा, काली, अम्बा, सरस्वती आदि नामों से जाने जाते हैं। लेकिन अब वो आदि शक्ति, वो शिव शक्तियाँ कौन है? कौन है भाई? कौन है वो सब? पांडव कौन है? आप हैं, माताएं आप हैं, आप ही वो शक्तियाँ हैं जिनको शिव बाबा ने शक्ति बना दिया। इस नारी को अबला, जिसे नरक का द्वार, जिसे सर्पिणी, जिसको अनेकानेक प्रकार के श्रापों से आज का वर्ग स्वीकार करता आ रहा है और उसको एक नगण्य श्रेणी पर ले आता है। लेकिन परमात्मा ऐसी नारी शक्ति को सर्व शक्तियाँ देकर मास्टर सर्वशक्तिवान और शिव शक्ति कंबाइंड रूप में स्थित कर देते हैं। इसीलिए शिव और शक्ति को हमेशा कंबाइंड रखा जाता है।
इसी को शास्त्रों में कहा है कि जब जब संसार में आसुरियता वृद्धि को प्राप्त करती है, जब जब मानव असुर तुल्य संसार का संहार करने में लगा होता है, तब तब परमात्मा नारी शक्ति को या शक्तियों को रचते हैं और उन शक्तियों के द्वारा असुरों का संहार कर सृष्टि को सुरक्षा देने का और स्वर्णिम सृष्टि बनाने का, देव संस्कृति लाने का कार्य करते हैं। इसकी तो बहुत सारी रोचक कहानियां आप सब शास्त्रों में पढ़ते हैं। दुर्गा सप्तशती आदि में अनेक असुरों को नाश करते हुए दिखाया है और कैसे कैसे नाम हैं जिनको रक्त बिंदु, जिसके एक एक रक्त के बुंद से एक एक असुर तैयार हो जाता हो, जिसको मधुकैटव कहा है, जिसको शुंभ निशुंभ कहा है, जिसको महिषासुर आदि नाम दिए हैं, इन सब असुरों को नाश करने वाली शिव की शक्तियां दिखाई हैं। परंतु प्यारे शिव बाबा हम सबको समझाते हैं, जब सृष्टि परिवर्तन का ये महान कार्य शिव बाबा को करना होता है, तब शिव बाबा अवतरित होकर के इनको ब्रह्मा द्वारा नारी शक्तियों को और उसमें भी बाल ब्रह्मचारी पवित्र कन्याओं को संगठन बनाकर उन कन्याओं को पवित्रता और योग बल की शक्ति देकर सर्वशक्तिमान शिव बाबा अपनी सर्व शक्तियों को उन्हें प्रदान कर उन्हीं शक्तियों द्वारा विश्व परिवर्तन का कार्य कराते हैं, जिसमें आज हम देखते हैं कि हमारी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती और उनके साथ अपने संपूर्ण जीवन को उस बाल्यावस्था व किशोरावस्था में, जिसने संसार को कभी देखा या जाना नहीं था, लेकिन एक धक से अपने जीवन को भगवान पर समर्पित कर दिए, जो कोई 8 वर्ष की, कोई 12 वर्ष की, कोई 14 वर्ष की, कोई 16 वर्ष की थी। वो शिव शक्तियों ने, जो कि अष्ट शक्तियों के रूप में 8 मुख्य दादियां हुई, मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती हमारी मीठी मम्मा के साथ, और उनको ही बाबा ने वो सर्वगुण और शक्तियां कर दी जो कि सारे विश्व का कल्याण और उद्धार करने के निमित्त बनी। वो शिव शक्तियां आधार स्तंभ बनी और उसके बाद उनसे निकली हुई अनेक कन्याएं, जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन शिव बाबा को समर्पण कर दिया। कहा जाता है ना, शिव को प्राप्त करने के लिए पार्वती ने अपने जीवन में अनेक प्रकार की तपस्या की। अगर मुझे प्राप्त हो तो मुझे शिव का ही वरण करना है। चाहे वो राजकुमारी राजमहलों में पलने वाली थी, लेकिन उसने किसी भी तरह के सुख वैभव और राजकुमारों को वरण करने का नहीं, लेकिन धुनी रमाए हुए रमता योगी कैलाश पर्वत पर तपस्या करते हुए जटाधारी शंकर का नाम जिसे दे दिया, वास्तव में निराकार परमात्मा शिव को वरण करने का लक्ष्य जिसने रखा और उस शिव का वरण करने के लिए जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया और एक के लिए संपूर्ण समर्पण हो गई, तो वो दादियां भी जो कि राजमहलों में पलने वाली थी, बड़े बड़े घरानों में थी, जो सुख और वैभव से अपने जीवन यापन करती थी, उन दादियों ने शिव भोलेनाथ को अपना सर्वस्व जीवन समर्पण कर दिया, उसके लिए सब कुछ त्याग कर दिया। निंदा, स्तुति, मान, अपमान, दुख सुख सब कुछ सहन किया और ऐसे बेगरी के पार्ट में जहाँ उन देवियों को, जहाँ उन दादियों को, जहाँ उस श्रेष्ठ कार्य को लोग कितनी साधारण और नीची नजर से देखते थे, ग्लानि करते थे, विघ्न डालते थे, विरोध करते थे, अनेक प्रकार के संकट ढाते थे, कलंक लगाते थे, लेकिन फिर भी वो शिव शक्तियों ने सर्वशक्तिमान शिव बाबा के साथ अपना सर्वस्व संबंध जोड़कर अनेक विघ्नों का, अनेक आसुरी संस्कारों का, अनेकों कलंक का, अनेक विघ्नों का सामना किया। कैसे? ज्ञान बल, योग बल, पवित्रता का बल और सर्वशक्तिमान शिव बाबा की सर्व शक्तियों को प्राप्त करके। वास्तव में यही तो असुर हैं जिन्होंने इन पर विघ्न ढाए, देवत्व को संसार से नष्ट किया, उनको समापन करने के निमित्त ये शिव शक्तियां हमारी दादियां हुई। और उन कुछ दादियों ने अपने जीवन को समर्पण किया, तो फिर उनको देखकर आज सारे भारत में ही नहीं,
चाहे किसी भी जाति धर्म से जुड़े हुए ऐसे बाल ब्रह्मचारिणी कुमारियां जो कि हजारों लाखों की संख्या में हैं, जो अपने बाल्यकाल से, किशोरावस्था से, युवावस्था से संसार के सुख वैभव और विकारों का त्याग करके शिव बाबा को अपना साजन बनाकर स्वयं शिव शक्ति बनकर इस पुरानी सृष्टि को परिवर्तन करने के महान कर्तव्य के लिए अपने आप को समर्पण कर दी। और वही शिव शक्तियां, जिनके साथ केवल शिव शक्तियां कुमारियां ही नहीं, लेकिन अनेक माताएं जो कि अपने आप को गृहस्थ व्यवहार में रखते हुए कीचड़ में रहते कमल पुष्प के समान पवित्र बनाकर देह और देह के संबंधों के ममत्व को हटाकर एक परमात्मा शिव बाबा से अपना सर्व संबंध जोड़कर अनेक प्रकार के आने वाले विघ्नों को, और सबसे महान विघ्न जो काम महाशत्रु रूपी असुर को जीत पाने का अपनी श्रेष्ठ शक्ति का, परमात्मा ज्ञान की शक्ति का, परमात्मा मदद की शक्ति का प्रयोग करती हैं और गृहस्थ में रहते हुए भी संपूर्ण पवित्रता को पालन कर लेती हैं। वही कमलासिनी माँ लक्ष्मी की तरह उपराम और न्यारी होकर पर वृत्ति अर्थात उपराम वृत्ति रहकर अपने मन वचन कर्म से और तन मन धन से बाबा के इस महान कार्य में पवित्रता की मदद देती है। ऐसी पवित्र कन्याओं और माताओं के लाखों के संगठन से आज इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य जो संपन्न हो रहा है, उसमें पवित्रता और सर्व गुणों का खान शिव बाबा भर देते हैं और सर्व शक्तियों से उन्हें अलंकृत कर देते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की शक्तियां राज्यों के द्वारा प्राप्त होने की विधि हम औरों को भी सिखाते हैं। तो जब वो सर्व शक्तियों से सुसज्जित हो जाती हैं, तभी उनको अष्टभुजाधारी क्या दिखा देते हैं? माँ दुर्गा के रूप में, जगदम्बा के रूप में दिखाते हैं, जो कि सर्व गुणों में पारंगत हो जाती हैं, जिन्हें सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाली माँ जगदम्बा के रूप में सारा भारतवर्ष पूजता है, जिनके सम्मुख आने से हर एक के दिल की शुद्ध भावना और शुद्ध कामना जिनकी दृष्टि पाते ही से पूर्ण हो जाए, ऐसे मनोकामना को पूर्ण करने वाली परमात्मा सर्व प्राप्तियों से संपन्न वही माँ जगदम्बा का रूप होती हैं, जो कि मनुष्य आत्मा को अपनी दृष्टि और शक्तिशाली वाइब्रेशन से अंदर के छुपे हुए आसुरी संस्कारों को ही नहीं, लेकिन वृत्तियों को भी शुद्ध बनाने का, जिसके अंदर के दुर्गुणों को मिटाने का कार्य करती हैं, तो कहीं वो शक्ति दुर्गा का रूप बन जाती है। और वही सर्व आत्माओं को ज्ञान धन से झोली भरकर अविनाशी रत्नों से मालामाल कर देती हैं, तभी वो धन की देवी लक्ष्मी के रूप में गाई जाती हैं और परमात्मा ज्ञान से स्वयं के जीवन को सुसंस्कारित का सितार बजाते हुए अपने जीवन को सुसंवादिता से श्रृंगार कर देती हैं और वही ज्ञान का सितार बनकर औरों के जीवन को सुगंधित कर देती हैं, ज्ञान नेत्र खोल देती हैं, तो वही माँ सरस्वती कहलाती हैं। तो वास्तव में हम देखें तो ये सारे ही गुण हमने अपने मम्मा में, अपनी दादियों में और उन दीदियों में पाए हैं, जो शिव शक्ति बनकर जगत कल्याणी बनकर जगत का उद्धार करने के निमित्त बनी है। चाहे उनको हम सरस्वती के साथ गायत्री और संतोषी के रूप में पूजें, चाहे वो अनेक प्रकार के, चाहे विकराल काल हो, चाहे कलंक कितने प्रकार के हों, अपनी पवित्रता और योग बल से उस कालों को भी नष्ट करने वाली वो शक्ति स्वरूपा बन जाती है, जिसे काली, जो सर्व आत्माओं में उमंग उत्साह भरकर एक प्रभु से प्रेरित जुड़ा देती है, जिसको गायत्री, और जिसको सर्व को संतुष्ट परमात्मा खजानों से भरपूर होकर सर्व को संतुष्ट करने का दिव्य कार्य करती है, जो आज की मुरली में बाबा ने हम सबको संतुष्टता का वरदान देने का, और आज का हमारा सम्मान संतोषी देवी का था।
तो इस तरह से जो गुणों से भरपूर हो जाती हैं और संपूर्ण पवित्रता से शिव परमात्मा को, पवित्रता के सागर परमात्मा को वर्ण करने वाली और सारी सृष्टि को पवित्र बनाने वाली वैष्णवी, जो वैष्णव कुल की देवी, वही वैष्णव देवी कहलाती हैं। तो ये सारे गुण और शक्तियाँ जब शिव बाबा से उन बाल ब्रह्मचारिणी कन्याओं को प्राप्त होते हैं तब वो शिव शक्ति बन जाती हैं। और उसी को देखो आज सारा भारतवर्ष कितनी श्रद्धा से पूजन और गायन कर रहा है। भले वो नारी के लिए कलंक लगाता हो, लेकिन वही नारी शक्ति को वो माँ 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 कहकर चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहा है। चाहे वो कितना भी बलवान हो, चाहे वो कितना भी बुद्धिमान हो, चाहे वो कितना भी धनवान हो, लेकिन वही नारी शक्ति माँ के आगे वो शक्ति भी मांग रहा है, बुद्धि भी मांग रहा है, धन भी मांग रहा है और सर्व कामना लेकर झुक रहा है। तो सारी सृष्टि को झुकाने के निमित्त, क्योंकि जिसने स्वयं को भगवान पर बलिहार कर दिया, झुक गई, वो सारी सृष्टि को झुकाने के निमित्त बन जाती हैं। ऐसी हजारों और लाखों वो ब्रह्मा कुमारियां हैं जो परमात्मा शिव बाबा के साथ अपना संपूर्ण जीवन को समर्पण की हुई हैं। आज उसी यादगार को देखो हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें बड़ी आध्यात्मिक रीति से मनाने जा रहे हैं और उसी श्रद्धा और भावना को लेकर हमारे अनेक भाई बहन जो कि भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा से माँ की मूर्ति की स्थापना करते थे, 9 दिन व्रत उपवास करते थे, पूजन अर्चन करते थे, दान दक्षिणा करते थे, आशीर्वाद मांगते थे, कन्या भोजन कराते थे। हर वर्ष हम सभी चैतन्य देवियों की झांकी सजाकर आत्माओं को ये अनुभव कराना चाहते हैं कि आखिर वो शिव शक्तियाँ क्या हैं और ये कौन है जो गुप्त साधारण रीति से पवित्र शिव शक्ति बनकर जगत का कल्याण कर रही हैं। ये वही ब्रह्मा कुमारियां हैं। तो उसको अब हम चैतन्य जड़ मूर्ति के रूप में या झांकी के रूप में नहीं, लेकिन हम सब ने विशेषकर इन 9 दिनों में, आप सभी भाई बहनों ने भी सेंटर पर आकर या अपने अपने घरों में अवश्य इन 9 दिनों में शिव शक्ति बनकर उन आत्माओं को शक्तियां देने का कार्य किया होगा। और पूरे भारतवर्ष ही नहीं पर पूरे विश्व में वही पवित्र शिव शक्तियां अब 9 दिन तक विशेष रूप से भक्तों को आह्वान करके उन्हें शक्तियां और वरदान देने का कार्य कर रही हैं। जड़ मूर्तियां तो मात्र सिंबल हैं, लेकिन उन जड़ मूर्तियों के द्वारा परमात्मा द्वारा मिले हुए शक्ति और वरदानों को लुटाने वाले तो आप ही कौन हो? देवियां और शिव शक्तियां। तो आज इसी उत्सव को लेकर हमारे अनेक भाई बहन जो कि भक्ति मार्ग में ये किया करते थे, वो अब प्रैक्टिकल में उन ब्रह्मा कुमारियों को जिन्होंने जीवन समर्पण करके शिव शक्ति बनकर पवित्रता को आजीवन अपनाकर बाबा को संपूर्ण जीवन देकर लाखों लाखों आत्माओं का कल्याण करने के लिए अपना जीवन समर्पण किया है। वो कन्या जो 100 ब्राह्मणों से उत्तम और 21 कुल का उद्धार करने वाली गाई जाती है, ऐसी कन्याओं को हमारे उन भाई बहनों ने बड़ी श्रद्धा से ये आग्रह किया कि हम इस नवरात्रि के पर्व पर विशेष ऐसी छोटी बड़ी सभी उन शिव शक्तियों का श्रृंगार और उनका स्वागत अभिनंदन के साथ साथ उनसे योगानुभूति द्वारा वो सर्व अनुभूति करना चाहते हैं और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के निमित्त है ना। धनी राम में शकुंतला बहन के साथ हमारे और भाई बहन हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने का बड़ा उमंग उत्साह दिखाया। और इसके अलावा हमारी वो भाई बहन हैं जो कि आज आप जिन देवियों को श्रृंगारी मूर्ति के रूप में देख रहे हैं, वास्तव में इनको शिव शक्ति बनाकर शिव पर समर्पण कराने का श्रेय जिन्होंने पाया है, वो माता पिता हैं जो आज यहाँ विराजमान है ना, जिन्होंने अपनी बेटियों को लौकिक दुनिया के आकर्षण से, विकारों की दलदलों से निकालकर
शिव भोलेनाथ शिव बाबा पर समर्पण होने का लक्ष्य दिया, हिम्मत दी, मदद दी और उन सबको साथ दिया, आगे बढ़ाया। तो आप जो देख रहे हैं वास्तव में यही वो देवियां नहीं, लेकिन आप सब वो शिव शक्तियां हैं। और ये जो बैठी हैं हमारी ब्रह्मा कुमारियां, जो कि अपनी छोटी छोटी उम्र से अपने आप को शिव बाबा पर समर्पण करती हैं, जिन्हें भौतिक दुनिया का कोई आकर्षण नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं, कोई विकार वासना की खींच नहीं, कोई फैशन दिखावा का कोई शौक नहीं, लेकिन सादगी भरे जीवन से परमात्मा शिव बाबा को वर्ण करने का संकल्प किया। लेकिन अगर आप माता पिता ना होते तो ये जीवन ही कहाँ से प्राप्त करते। और ये भी आपकी ही जिले से, आपकी ही बेटियां जिन्होंने अपने जीवन को शिव बाबा पर कुर्बान किया है आपकी बेटियां। अनेक माता पिता यहाँ बैठे हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को इस पवित्र कार्य के निमित्त बनाया है। तो जो भी आपके सामने दिख रही हैं, इनको इस रूप में ढालने वाली तो आप माताएं हो। इसलिए सभी भाई बहनें उन माता पिता को जिन्होंने अपनी बेटियों को शिव शक्ति देवी बनाकर बाबा को समर्पण करके विश्व परिवर्तन के कार्य के निमित्त बनाया, उन्होंने जन्म तो दिया, लेकिन जन्म के साथ साथ उनको संस्कार भी दिया। और जब वो शिव बाबा पर समर्पण हो गई तो वो तो शिव की शक्तियां बन गई। तो उन माता पिता का जोरदार करतल ध्वनि के साथ बहुत बहुत स्वागत है। इतने आप सभी तालियों की गड़गड़ाहट से उसका अभिनंदन करें। पूरा नगर तो क्या, पूरा भारत और पूरा विश्व भी माता पिता ने याद से अपने मोह को हटाकर लौकिक लोक लाज की बातों को छोड़कर उन बेटियों को बाबा पर समर्पण किया है। इसमें बहुत सारी ऐसी माताएं, ऐसे माता पिता हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को स्वयं इच्छा से बार बार प्रेरणा दिया कि अगर तुम भगवान की बंदी हो तो हम जीवन भर तुम्हारे लिए हैं, और अगर तुम दुनिया में जाती हो तो जिम्मेवार तुम हो। और उन बेटियों को हिम्मत देकर, प्रेरणा देकर बाबा जी बनाई हैं। जो एक साधारण कोमल कुमारी थी, उसे शिव शक्ति बनने की मदद दी। कई कन्याएं भी ऐसी हैं जो जीवन को समर्पण कर रही थी, लेकिन यहाँ वो माता पिता बैठे हैं जिन्होंने अपनी बच्ची को समर्पण होने में बहुत बंधन डाला, बहुत विघ्न डाला है। ऐसे माता पिता भी बैठे हैं, है ना। दोनों प्रकार के बैठे हैं जिन्होंने उस समय तो अज्ञानतावश क्या किया, अज्ञानतावश उन्होंने उस समय उन बेटियों को रोक लगाया, बंधन डाला। लेकिन अब वो समझती हैं, माताएं देखो, आप शिव शक्तियों को शिव शक्तियां बनकर के शक्ति का दान, चलो कुछ भी हो गया, ठीक हो जाएगी फिर। तो आप सब भी ऐसे वो शिव शक्तियों को जीवन दान देने वाली वो माताएं हैं, वो पिताएं हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को शिव बाबा पर समर्पण किया है सभी ने। वो माता पिता हाथ खड़े करें, देखने में लगे वो आपकी बेटी है, लेकिन वो शिव शक्ति। हाथ खड़े करो जिन्होंने समर्पण किया है। भाई देखो, कई तो बहुत खुशी से नशे से हाथ खड़े कर रहे, और कोई फिर देखने में लगे। अच्छे से हाथ खड़े करो, अच्छे से भाई। समर्पण करने वाले माता पिता सामने आ जाएं। आ जाओ, सामने आ जाओ। माता इस तरफ आ जाओ, आ जाओ माता इस तरफ आ जाओ, भाई इस तरफ आ जाए, खड़े हो जाओ सामने, इधर खड़े हो जाए। जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी सबको दिखाओ, दर्शन दो। हाँ, ये शिव शक्तियाँ कौन कौन आ जाओ, इसमें
आप कितने महान हो, जिन्होंने अपना जीवन तो सही लेकिन अपने कलेजे के टुकड़े को, अपनी देव शिव शक्ति को, अपनी बेटियों को समर्पण किया है। अच्छे से लाइन से करें जाएगा, थोड़ा नीचे हो जाए, माथे खिलाए। चलो इन सब के लिए फिर से जोरदार करके जमीन से आपको तो हमारे पवन भाई और शीला बहन करेली से, जिन्होंने अपनी बेटी को, हमारी विधि बहन को समर्पण किया है अपना जीवन, इसलिए हमारी विधि बहन खड़ी हो जाएगी और पवन भाई और शीला बहन हाथ खड़े करें। उधर हाथ खड़े करो भाई, सब देखेंगे। हाँ, इन्होंने देखो अपनी बेटी को समर्पण करके अनेकों का जीवन कल्याण करने के लिए बनाया है ना। और हमारी नेहा बहन के माता पिता सरोज बहन और पिताजी उनके खड़े हाथ खड़े कर रहे हैं, इनके लिए ताली बजा दो। और पुरुषोत्तम भाई और ममता बहन, हमारी अर्पिता बहन, ये नरसिंहपुर से निकले हैं। ये माता पिता का जोरदार के साथ हाथ खड़े। और इसके साथ साथ हमारे विनीता बहन के माता पिता रावेती बहन और पिताजी उनके, विनीता बहन हाथ खड़े करें, खड़ी हो जाए। ये भी नरसिंहपुर से निकले हैं। आप लोग जो तालियों की संख्या ही न करें, जोरदार करते हुए माता पिता का स्वागत करें। फिर हमारे हरिराम भाई और मालती बहन हाथ खड़े करेंगे। हमारी साधना बहन के माता पिता, जिन्होंने अपनी बेटियों को शिव बाबा को कुर्बान कर दिया। राजेश भाई और संध्या बहन, हमारी अंजलि बहन के माता पिता हाथ खड़े करो। देखो भाई, इन्होंने बड़े प्यार से अपनी बेटी को बाबा को अर्पण किया है। और वर्षा की माता जी उर्मिला बहन, हमारी वर्षा गाडरवाड़ा से, पिताजी भी होंगे। तो इनका भी देखो अपनी छोटी छोटी कन्याओं को कैसे इन्होंने शिव बाबा पर समर्पण किया। आशा बहन हमारी नरसिंहपुर से, अंजू बहन, उनकी माता जी पिताजी भी होंगे, जिन्होंने अपनी बेटी को बाबा पर समर्पण कर दिया। हमारी कमला बहन, कमला बहन, वंदना जी माता जी, वंदना बहन, देखो इसने कैसे अकेले रह करके अपनी बेटियों को बड़ा करके संस्कार दे करके बाबा को समर्पण कर दिया। ऐसी ऐसी माताओं को जिन्होंने जन्म दिया, संस्कार दिया, बाबा को समर्पण कर दिया। मैं रीना बहन, उनकी बेटी नेहा जो कि राजस्थान के झालावाड़ में सेवा कर रही है। तो ऐसी माताओं को, शिव शक्तियों को वंदन और नमन। हरी भागवती बहन, सुरेश भाई, किरण बहन नरसिंहपुर से, ये माता पिता ने देखो जीवन समर्पण करके विश्व सेवा के निमित्त बनाया है। और शोभा बहन, तो शोभा बना रही अपनी बेटी प्रीति की माता जी, पिताजी पिताएं होंगे, ये भी नरसिंहपुर से हैं। तो आप सभी को मालूम होगा कि अपनी बेटी को स्वेच्छा से दान करना नहीं चाह रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा खुश है कि मेरी बेटी
तो भगवान से प्रीत जोड़कर मेरी भी प्रीत जुड़ा दी भगवान है ना। तो सबसे ज्यादा बंधेली हमारी प्रीति बहन थी और सबसे ज्यादा बंधन डालने वाली माता जी हमारी शोभा बहन। और आज देखो, और प्रीति की चाची भी है, रजनी बहन, और जो भी परिवार है सभी को, और भाई भी है हमारा क्या निकेत भाई, सारा परिवार एक में बंधन मुक्त बन करके पूरे परिवार को बाबा का बना दिया। और ममता बहन हो गया, पुरुषोत्तम भाई, और कौन रह गए हैं, सब हो गए। और बाकी सब माता पिता हैं हमारे, जितनी भी बहनें हैं उन सबके, जो आप सबने इतना अच्छा परिवार से करकर सभी बेटियों का, सभी बहनों का दिल से पालना कर रहे हैं, दिल से सेवा कर रहे हैं, अपने घर से, अपने परिवार से ज्यादा इन बाल ब्रह्मचारिणी ब्रह्मा कुमारियों की सेवा में बाबा को समर्पण करने के कारण आप सब सदा सेवा में तत्पर हैं। और अपने घर से बढ़कर हम सबको आप सब की पालना और आप सब का सहयोग प्राप्त हो रहा है। इसीलिए परमात्मा प्यार और परिवार का प्यार और सहयोग जो मिल रहा है, इसीलिए आज देखो ये सारे जिले में परिवार वृद्धि को प्राप्त कर रहा है। इसलिए सभी माताओं का, भाइयों का, आप सभी भाई माताएं उठ करके इनको तिलक लगाएंगे और इनका स्वागत करेंगे। कन्याएं माताओं को माता पिता और धन्य ही ये बेटियां जिन्होंने विश्व कल्याण के लिए बेटियों को समर्पित कर दिया। आप कर सकेंगे? बाकी बैठो, कर सकोगे? नहीं? अच्छा, एक खड़े कर दें, दो खड़े कर दें। जब कब कौन सी बेटियों को जो पीछे करेंगे? देखो छोटा छोटा हाथ उठा रहे, करेंगे। कुछ कुछ लोगों को हिम्मत हो रही, करेंगे। तो शुरुआत करो भाई, ऐसे ना हो विदा हो जाए फिर करेंगे आप, इसलिए लक्ष्य रखें, है ना। तो आप सब भी सबसे प्रेरणा है। तो आप सब जानते हैं, जब आपने अपनी बच्ची को बाबा को समर्पण किया तब वो एक कोमल कुमारी थी, लेकिन आज वो सर्व कलाओं से निपुण, सर्व शक्तियों से संपन्न, सर्व आभाओं से युक्त शिव की शक्ति बन गई है। परिवर्तन दिखाई देती है आपको अपनी बेटियों में, जो कि बाबा ने समर्पण होने के बाद इन सबको श्रृंगारा है। चाहे उन्हें भाषण करने हो, चाहे उन्हें बासन मानने हो, चाहे उनको भूखे रहना हो, चाहे 56 भोग खाना हो, चाहे रात जागनी हो या 24 घंटे सेवा करनी हो, चाहे एक भाई की तरह काम करना हो, चाहे एक बहन की तरह साधारण सेवा करनी हो, चाहे वही अनेक आत्माओं के विघ्नों का सामना करना हो, चाहे रात दिन तपस्या करनी हो, हर कार्य में सदा एवं रेडी होकर लगी हुई है। सुबह 3 बजे से 4 बजे से उठकर रात को 10 बजे 11 बजे और कभी कार्यक्रम हो तो 12 बजे तक, सुबह उठने के से लेकर रात को सोने तक भूख प्यास का भी त्याग कर, नींद का भी त्याग कर, अथक होकर, ये वो शक्ति है जो एक पुरुष का कार्य भी कर सकती है तो एक नारी का कार्य भी संपन्न कर सकती है, क्योंकि ये शिव शक्ति है। इसका चतुर्भुज रूप है। आज तो आप देखते हो कि अपने घर में कोई भाई ना हो तो आपका एक काम नहीं होता है। यहाँ आप कोई भाई आवे, अपनी इच्छा है, ना आवे उसकी अपनी इच्छा है, सेवा करे तो उसकी इच्छा है, न करे तो चला जाए उसकी इच्छा है। लेकिन क्या एक ब्रह्मा कुमारी ऐसे कर सकती है? कर सकती है? ऐसे कर सकती है? मर्जी हो तो उठे, मर्जी हो तो सोए, मर्जी हो तो ज्ञान योग करे, नहीं तो करे ही नहीं। कोई सेवा प्रोग्राम हो तो वो करे या न करे। एक दिन आप सेवा करते हो, सिर दुख जाता है, नींद आ जाती है, भूख लगने लगती है और क्या क्या आपके सामने कारण बन जाते हैं, जिसको तो 12 महीने और 24 घंटे अखंड भगवान के रचे हुए यज्ञ में आहुति
देते ही रहना है, देते ही रहना है। दिन भर स्थूल कार्य और बाकी समय आत्माओं की सेवा में तत्पर है। ऐसी शक्तियां वो आपकी ही बेटियां हैं, शायद आप ही वो न कर सको। एक ब्रह्मा कुमारी को 100 ब्राह्मणों से उत्तम क्यों कहा गया है? जो 100 भाई बहन आप नहीं कर सकते हो, वो अकेली, ये आपकी ही शिव शक्तियां हैं। एक एक बहन में वो ताकत है, एक एक बहन में वो शक्ति है जो अकेली कर सकती है और करती है। चाहे उसे कोई भी प्रकार की साधन सुविधा न मिलते हो, चाहे खाने का अन्न या दूध सब्जी फल न हो, लेकिन हर बार सूखी रोटी को वो भगवान का 56 भोग समझ करके प्यार से खाती है। और अनेक प्रकार की उसकी कमजोरी, बीमारी और समस्याएं मिट जाती हैं, क्योंकि भगवान को अपने जीवन को समर्पित करती है। ऐसे ऐसे सेवाएं जो आप अपने आंखों से देखते होंगे। भाई कारण बता देगा, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मेरे से नहीं हो सकता, मैं ये बोरी नहीं उठा सकता हूँ, लेकिन वही कन्या जो 10 किलो का वजन नहीं उठा सकती होगी, वो 100 किलो का वजन ऊपर तक चढ़ाती है। क्योंकि आपको नहीं करना है तो करेगी कौन? जिसने भगवान को जीवन समर्पण किया है, जिसने भगवान के यज्ञ को संभालने के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया है। वो कोई कारण, बहाना या समस्या नहीं देती है। इसके साथ साथ वो गुण, वो विशेषता, वो कलाएं हैं जो आप हम सब में कभी प्राप्त नहीं हो सकती है। ऐसे सर्व गुणों की खान और सर्व शक्तियां ये छोटी छोटी बाल ब्रह्मचारी ब्रह्मा कुमारियां हैं। आप सब ऐसे भाग्यवान हो जिनको इतनी सब देवियों का दर्शन और इतनी सबके वरदानों से पढ़ने का भाग्य मिल रहा है। अब ये आपकी जगत माता बनकर आप माता पिता की भी पालनहार बन गई हैं, जो अब ये आपको बताती हैं कि ऐसे शक्ति भरो, ऐसे ज्ञान योग करो, ऐसे संस्कार बनाओ, ऐसे घर को बनाओ। तो वो शिव शक्तियाँ जिनकी त्याग और तपस्या की गाथा तो लेखनी में लिखी नहीं जा सकती है, जो लोक राजकुल की मर्यादा, अनेक प्रकार के बातों, बंधनों और विघ्नों का त्याग करती है, इसकी तुलना में तो संसार का कोई भी प्राणी नहीं है जो ये कार्य कर सकती। इसीलिए तो संसार के सारे बलवान, धनवान या बुद्धिमान इन देवियों के आगे चरणों में नतमस्तक होते हैं। तो आज हमें भी गर्व महसूस होता है कि बाबा की पूजाओं के रूप में ये छोटी छोटी ब्रह्मा कुमारियां जो इस तरह की कलाओं और विद्याओं से निपुण होकर बाबा की सेवा में पूजाएं बनकर रात दिन अथक होकर सेवा कर रही हैं। स्थूल रूप में तो नरसिंहपुर जिले के कोने कोने में जाकर ये सेवा कर रही हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से सारे विश्व की आत्माओं के कल्याण के निमित्त हैं। तो जो जीवन को संपूर्ण मन वचन कर्म से भगवान पर समर्पित कर दे और सर्वस्व स्वाहा कर दे, ऐसी देवियां दुर्लभ हैं जिनको आप चैतन्य रूप में देख रहे हैं। तो फिर से आप सभी ऐसी देवियों के स्वागत में जो आज आप सबके सामने बैठे हैं, निमित्त आप कोई भी बने हो आगे श्रृंगार का दरबार बनाने का, लेकिन सभी आज मेरे सहित इन देवियों के आगे दंडवत प्रणाम होते हुए नतमस्तक होकर धन्य ही देवी इनसे दृष्टि दें और इनके आशीर्वाद दें और इनके स्वागत में फिर से जोरदार करते और ऐसे ही आप सभी जिस तरह वो अपने आप को भगवान पर कुर्बान करती हैं और शिव बाबा अपनी शक्तियां, वरदान, दुआएं इन देवियों के द्वारा, शक्तियों के द्वारा आपको दे रहे हैं। यही माध्यम है जो कि परमात्मा मिलन और वरदानों से आपको भरपूर करने का। तो कभी संकल्प में भी ऐसे शिव बाबा की यज्ञ और इन शिव शक्तियों के प्रति आपके मन में कोई उल्टे व्यर्थ ख्यालात नहीं चलने चाहिए। इनके प्रति कोई बुरे आसुरी संकल्प नहीं चलने चाहिए। इनके प्रति कोई भी ग्लानि पर चिंतन नहीं होना चाहिए। इनके प्रति कोई मन में वैर और विरोध की भावना नहीं होनी चाहिए। इनके प्रति कोई भी प्रकार का
सामना करने के लिए भावना नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये तो वही शक्ति है जो आप सबका क्या कर सकती है। इसलिए इन शक्तियों का सम्मान करें, इन देवियों का सम्मान करें। ये साधारण रूप में वो शिव शक्तियां हैं जो आपको संपूर्ण रूप से सर्व प्राप्ति कराने वाली है। नहीं तो आप ऐसे वरदानों से, ऐसे प्राप्तियों से वंचित हो जाएंगे। इसलिए आज हम सब इनके साथ भुजाएं बने, शक्तियां शक्ति रूप में और पांडव किस रूप में, अंगद और महावीर के रूप में इस परमात्मा कार्य को संपन्न बनाकर विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न बनाने में हम सब एकजुट होकर तन मन धन और मन वचन कर्म से सहयोगी बन जाएं। इन्हीं शुभकामना के साथ आप सबको पुनः इस नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाई। देवियों अपन देख रहे हैं, खुशी तो हो रही आप लोग के सबके नहीं, मुझे भी इतनी खुशी है कि आप क्या बताऊं। मेरी बच्ची है तो मेरे बाबा के बनने के पहले प्यार गए हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले से बाबा क्यों नहीं मिले। मेरी बच्ची है भी आज देवी बन गए थे। तो अपन आपके यहाँ में कितने भटके हैं, ये मंदिर वो मंदिर गए, मैहर गए, दुनिया की देवियों के पूजे अपन मंदिर, मनोमन शांति मिली क्या। आज भी देवी जिनके अपने अज्ञान में पूजा करे, आज भी आपकी सबके सामने बैठी है, कितनी खुशी हो रही है। और उन देवियों ने तो अपन ने कितनी मांगे हाथ फैला फैला, कुछ दिया है क्या, कुछ नहीं। और इन देवियों ने देखो अपन को परमात्मा से मिला दिया उनने। अपन 1 साल के बाद भगवान से उनने मिला दिया। तो कमाल किसकी नहीं, देवियों की है ना, चेतन देवियों, जो कि अपन ने सपने में नहीं सोची थी कभी कि हमें भगवान मिले और हम ऐसे ऊंच पद पे लिए हैं। जो ये देवियों ने हमारे संगीत का कमाल करके दिखाया, तो उन देवियों की बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई बहन दे सकता तो नहीं धन्यवाद। शांति। और मेरी बड़ी बहन जी सबसे बड़ी मेरी माँ है। बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा जब मेरा जन्म होए कि बाबा के बच्चे बने, मेरी माँ मिले मुझे। ऐसी माँ तो मेरे कहीं भी नहीं है, इतना प्यार देने वाली माँ कि जिसने मुझे काल के मुंह से छुड़ाए। ऐसी माँ से मैं बार बार विनती करती, माँ मेरे ऊपर ऐसी छत्र छाया रखी हो बाबा, मेरी ऐसी कृपा बनाए रही छत्र छाया। और तुम कुछ नहीं जानती, पढ़ी लिखी थी, मनु परमात्मा मिले जब से परमात्मा ने मुझे ऐसा रास्ता बताया है कि वो रास्ता मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी। भले कितने बिगाने आते हैं मगर परमात्मा के आगे सब तर जाते हैं। तो मुझे ऐसे बिगाने आए हैं कि मेरी आशा नहीं थी कि मैं बचूं, मगर परमात्मा ने ऐसा छत्र छाया, मुझे ऐसी छत्र छाया पाली कि आज मैं आपके सामने सत्य बैठी हूँ। तो बाबा ने कहा कितना बिगाने आ जाए खुशी ना जाए। तो परमात्मा कहते हैं मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। तो इस पर मैं एक लाइन गीत की सुना रही हूँ। बाबा कहते हैं कि रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते चले ना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते चले ना। ओम शांति। देवी दयारूपेण संता नमस्तस्मै 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 नमो। बाप मेरा प्यारा मीठा बाबा, माँ मेरी प्यारी बड़ी बहन जी, राज राजेश्वरी,
जगदम्बा सरस्वती, मंच पर विराजमान 4 आदि शक्ति देवी, जिन्होंने इन 24 चैतन्य देवियों का जन्म दिया, और 24 ही नहीं, हमारे सारे जोन और सारे भारतवर्ष में ऐसी 64 देवियां आदरणीय राजयोगिनी बड़ी बहन जी ने तराश कर विश्व सेवा के लिए निमित्त बनाए हैं। उन माता पिता को भी मैं नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी कन्याओं को समर्पण किया, लेकिन उनसे भी महान कर्तव्य इन देवियों में कला, गुण, निपुणता एवं शक्ति स्वरूपा बनकर आज इस विश्व के सामने शक्ति स्वरूपा जो बनकर तैयार हुई है, इनको तराशने का काम हमारी बड़ी बेटी ने किया है। कोई राजराजेश्वरी का यादगार आज हमारे जिले में ज्योतिश्वर मंदिर में आपको देखने को मिलेगा, जो हीरों के हारों से सुसज्जित दरबार में बैठी हुई है और उनके चारों तरफ परिक्रमा में 64 योगिनी देवी बैठी हुई है। तो ऐसी परिक्रमा दिखाने वाली ऐसी दयारूपीण संस्था आदरणीय चैतन्य देवी जगदम्बा सरस्वती को मैं सत नमन, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। आज इस नव दुर्गा के उत्सव में चैतन्य देवियों की झांकी में मुझे उस अव्यक्त बाप दादा की मुरली याद आ रही है कि बाबा ने कहा था कि बच्चे, अब वो समय दूर नहीं है कि न सुनने वालों के पास सुनने का समय होगा, न तुम्हारे पास सुनाने वालों को सुनाने का समय होगा। आपकी पवित्रता एवं ज्ञान के बल से जो भी दुखी आत्माएं आएंगी, उनका दुख और मनोकामना तुम्हें पूर्ण करना होगा। और दिव्य संस्कार भवन से वो नजारा आप सभी देख रहे हैं कि हमारे बीच चैतन्य शक्तियां बैठी हुई हैं दिव्य संस्कार भवन में, और सारे जिले ही नहीं, सारे जगत में इन देवी शक्तियों का साकाश सारे विश्व में पहुंचकर सबको पवित्र माना रहा है एवं सबकी मनोकामना पूर्ण कर रहा है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें चैतन्य देवियों के सानिध्य में रहने का अवसर मिला, और हम इन देवियों का, इन चैतन्य देवियों का, इन शक्तियों का, ये शक्तियाँ जगदम्बा सरस्वती, राजराजेश्वरी, दुर्गा शक्ति से ही निकली हुई सारी शक्तियाँ हैं। जो बाबा ने कहा अष्ट शक्तियाँ तो हैं ही, लेकिन अष्ट शक्तियों के अलावा भी और भी सभी शक्ति हैं जिसका मैं वर्णन नहीं करूँगा। ये शक्तियाँ जगदम्बा सरस्वती की भुजाएं हैं जिनने अपने ज्ञान बल तब से इन शक्तियों को इस जगत में ज्ञान देने एवं भविष्य नव निर्माण के निमित्त बनी है और हमें पावन बना रही है। हम आपके त्याग, तपस्या और समर्पण पर नतमस्तक हैं कि आप 24 घंटे 365 दिन हो या रात हो, 12 बजे हो या 2 बजे हो, आपको पूरी सेवा करना है। और सुबह 4 बजे उठना है, 3:30 बजे उठना है। लेकिन हम तो कभी एक दिन अधिक सेवा कर दे या रात में ज्यादा जागते हैं तो अमृत वेला भी मिस हो जाता है, और बहन जी से कहते बहन जी हम तो थक गए, बहुत तपस्या कर ली, बहुत सेवा कर ली। तो हम आपका जितना गुणगान करें, जितना आप पर बलिहार जाए, आप पर समर्पण हो, उतना कम है। आपके वर्णन के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। साथ ही अब विप्रत्यक्ष सभी भाई बहनों का ये अनुभव भी होगा कि किसी भी दुख समस्या को लेकर हम बड़ी बहन जी के पास जाते हैं और बड़ी बहन जी ने कुछ कह दिया कि नहीं ठीक हो जाएगा, तबीयत ठीक हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी, बच्चा ठीक हो जाएगा, तो हम देखते हैं और सुनते भी हैं कई भाई बहनों का अनुभव कि वो पूरा पड़ा है। जैसे बाबा ने हमारी बहन जी के माध्यम से वरदान दे दिया हो।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को प्रणाम करता हूँ एवं आदि शक्ति और समस्त देवियों को, चैतन्य शक्तियों को नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। मेरा काम स्वीकार हो। ओम शांति।